फिर एक शायरा को अब बुलाने जा रहा हूं और इसलिए भी अब मुझे बुलाना है कि इससे पहले हबीबा इकराम पढ़ रही थी। हबीबा इकराम ने बहुत सारे सवाल छोड़ के गई थी और उन्होंने जितने भी सवाल छोड़े थे उनका जवाब देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या सभी औरतें इसी तरह से सोचती हैं या ये अकेले हबीबा इकराम का मामला था। वैसे एक नौजवान एक दिन एक मुशायरे में मेरे पास आया, मुझसे बोला कि नदीम साहब देखिए, मेरी महबूबा ने पिछले वैलेंटाइन डे पर मुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा था। मैंने उससे कहा, बेवकूफ आदमी, ये बात इस बात की खुशी मनाने का वक्त नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा था, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने भेजा था। जिंदगी में यही सारे मामले इसी तरह से चल रहे हैं। बहरहाल मैं तो यही कह सकता हूँ, तो ये देखना चाहता हूँ कि क्या सभी लोग इसी तरह से सोचने लगे हैं। एक शायरा का शेर मुझे याद आता है कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए। आज की खातून इस तरह से भी कहने लगी है कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। ये एक ऐसी दुविधा है जिस दुविधा को जीते जीते एक खातून कैसे आगे बढ़ती है, इसी को समझना है। और शायरी का कमाल ये है, ख़वातीनो हजरात मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे, शायरी का कमाल ये है कि यहाँ मीर की आंखों से निकले हुए आंसू मीरा की आंखों से बहते हुए नजर आते हैं। मीर से मीरा तक का सफर तय करने में एक खातून को जो वक्त लगता है, उसी को समझने के लिए हमें अब प्रतिभा यादव का इस्तकबाल करना है। उत्तर प्रदेश के अदबी और तहजीबी जिला बलिया से वो यहाँ तशरीफ लाई है। प्रतिभा यादव से मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जी, आप सभी के खिदमत में अपना प्रणाम करती हूँ और आप सभी के बहुत पुनीत उपस्थिति का सादर प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां रखती हूँ, सुने। वाकई में ये तिरंगा नुमा दुपट्टा बड़ी बहन नहीं, यकीनन टाइम के पाबंदी होना चाहिए, पर कुछ हकीकत की बात हो तो उसे रूबरू भी कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सुने कि पलकों पे कोई ख्वाब सजा कर तो देखिए, 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 दिल में किसी का प्यार बसा कर तो देखिए, दिल में किसी का प्यार बसा कर तो देखिए, जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा। क्या कहना? जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा, जीने का जिंदगी को मजा आ ही जाएगा, जीने को जिंदगी का मजा आ ही जाएगा, दुश्मन को भी गले से लगा कर तो देखिए, मन को भी गले से लगा कर तो देखिए। आइए यहाँ से चार पंक्तियां वतन के वास्ते से पढ़ के अपना जगह लेना चाहती हूँ। शबाद कीजिए। नहीं, वतन के लिए तो आप चार पंक्तियां पढ़े ही पढ़े, लेकिन वतन में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का ख्याल भी आप ही को रखना है। इनके लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले पाबंदी लगा दी गई है वक्त का, तो वक्त का भी किरदार निभाना बहुत जरूरी है। वाकई आपके सरपरस्ती में पढ़ना मैं भी चाहती हूँ, बड़े धन्य समझती हूँ अपने आप को। पहली बार ये मिले थे हमको आजमगढ़ में,
और दूसरी बार यहाँ हाँ, दूसरा मैंने जब पहली बार आपको सुना था तो मैं ये सोच रहा था कि बलिया में जरूर कोई ऐसी दुकान है जहाँ कोयल के अंडे मिलते हैं। बड़ी जिम्मेदारी की। अभी तो भीड़ है नफरत के कारखाने में, अभी तो भीड़ है, अभी तो भीड़ है नफरत के कारखाने में, अभी तो भीड़ है नफरत के कारखाने में, लगेगी देर चरागे वफा जलाने में, लगेगी देर चरागे वफा जलाने में, लगेगी देर चरा। आइए सच में यकीनन यहाँ से वतन के लिए वो पढ़ के जाऊं कि वतन की कसम स्वर्ग में भी हम, वतन की कसम स्वर्ग में भी हम, ना जाए जब तक स्वर्ग न हिंदुस्तान जैसा हो, दाता वहाँ का भारत के किसान जैसा हो, ये वतन की कसम स्वर्ग में भी हम, कि वतन की कसम स्वर्ग में भी हम, ना जाए जब तक स्वर्ग न हिंदुस्तान जैसा हो, दाता वहाँ का भारत के किसान जैसा हो, कि बेटा हमारा बने शेखर या गांधी, जाने अपनी दे के बचा ले आजादी, बेटा हमारा बने शेखर या गांधी, जाने अपनी दे के बचा ले आजादी, जैसे राजीव इंदिरा गांधी। है इच्छा मेरी यही आखिरी, है इच्छा मेरी यही आखिरी, एक पृष्ठ हो गीता एक कुरान जैसा हो, दाता वहाँ का भारत के किसान जैसा हो, किस वतन की कसम स्वर्ग में भी हम, ना जाए जब तक स्वर्ग न हिंदुस्तान जैसा हो, दाता वहाँ का भारत के किसान जैसा हो, कि हिंदू हो मुस्लिम हो सिख या ईसाई, हर देशवासी को समझे वो भाई, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, हर देशवासी को समझे वो भाई, ना करे वो लड़ाई, कि भाषा हो कोई भूषा हो कोई, शर्त मगर है बेटा एक इंसान जैसा, दाता वहाँ का भारत के किसान जैसा हो, कि वतन की कसम स्वर्ग में भी हम, ना जाए जब तक स्वर्ग न हिंदुस्तान जैसा हो, दाता वहाँ का भारत के किसान।